गुड इवनिंग बच्चों। कॉमर्स जंक्शन की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नया टॉपिक और हमारे टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह की चर्चा हम करेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ इसके जो प्रकार हैं उन प्रकारों की चर्चा भी करेंगे। उनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो भी हैं हम उनकी चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को लाइव रहना है अच्छे से और समझना है। ठीक है, तो देखिए अब तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह क्या होता है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह जो होता है, विराम का मतलब होता है रुकने से। विराम का मतलब होता है रुकने से। भावों को स्पष्ट करने के लिए, भावों को स्पष्ट करने के लिए हमें, भावों को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की, लिखित चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कुछ लिखित चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन लिखित चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह का नाम देते हैं। ठीक है, उन लिखित चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह का नाम देते हैं। अब देखिए आप, जैसे यहाँ आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि रोको मत और जाने दो। तो ये विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखिए आप, उसके बाद फिर दे रखा है, देखो रोको मत जाने दो, यहाँ पर भी एक विराम चिन्ह कोमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका प्रयोग किया गया है, और हिंदी में जिसको अल्पविराम भी कहते हैं। बात करते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखो, कहीं कहीं पर तो 18 विराम चिन्ह मानते हैं, कोई 19 भी मानता है, लेकिन हम मोस्टली जो हमारे काम में आते हैं हम उन विराम चिन्हों को यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट हम पढ़ने वाले हैं 12 जो हमारे विराम चिन्ह है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, कि पूर्ण विराम क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण विराम की चर्चा करेंगे भी। पूर्ण विराम क्या होता है, अर्धविराम क्या होता है, अल्पविराम क्या होता है, प्रश्न सूचक क्या होते हैं, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये सभी क्या होते हैं। ठीक है, इनकी हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम की, कि पूर्ण विराम क्या होता है। देखो, आप हमेशा देखते हो जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो वाक्य होते हैं तो अंत में इस प्रकार का चिन्ह बनकर आता है। यानी जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, इसे पूर्ण विराम हम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी कि भाई पूर्ण विराम क्या होता है। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है जब वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है वो पूर्ण विराम होता है। इसके बाद देखो, हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब दे रखा है आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स पूर्ण विराम के। देखो, सुबह का समय था, सुबह का समय था, सेंटेंस हमारा है सुबह का समय के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर पूर्ण विराम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम आ गया। ठीक है, भारत मेरा देश है। ठीक है, भारत मेरा देश यहाँ पर दे रखा है आपके सामने। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हुआ। तो वहीं पर ये क्या दे दिया इन्होंने, चिन्ह का प्रयोग कर दिया, और वो है चिन्ह हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, वह कितना सुंदर चित्र है, वाह। देखो, वह, ये जो शब्द यहाँ पर दे रखा है ना, इसके जस्ट बाद एक चिन्ह लग रहा है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह लग रहा है, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, और इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब देखो आप, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो देखो, अर्धविराम की बात करते हैं कि अर्धविराम क्या होता है। ठीक है,
अर्धविराम क्या होता है इसकी बात करेंगे। अर्धविराम का मतलब आधा, आधा विराम, ठीक है, आधा विराम। आप सभी को स्क्रीन सही दिखाई दे रही है अच्छे से? तो देखिए आप, जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय के लिए रुकना पड़े, जहां पर पूर्ण विराम, जहां पर पूर्ण विराम के बराबर तो रुकना नहीं पड़ता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रुकने की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, एक बार फिर बता रहा हूं, जहां पर पूर्ण विराम के बराबर तो रुकने की बात नहीं होती, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत रुकने की बात जरूर होती है, तो वहां पर क्या होगा, अर्धविराम का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है।
तो आवाज आ रही है क्या? ऋषभ, लविशा, यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, है ना? ठीक है, आगे करें। यस सर। ठीक है, ओके सर।